अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़बीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में लॉकडाउन नहीं होगा, असेंबली में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का ऐलान। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसों में हो रहा है तेज़ी से इजाफा। मुंबई के एक हॉस्पिटल में मुहिब आजिज़दगी 10 मरीज फौत। और सदर जमहूरिया हिंद खराबी सेहत के बाद शरीक हॉस्पिटल। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया है कि रियासत तेलंगाना में कोई लॉकडाउन नहीं होगा। उन्होंने असेंबली में ये बयान दिया। वज़ीर आला ने कहा कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, सनतों को बंद नहीं किया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी नुकसानात हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अवाम मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी दूरी को यकीनी बनाएं। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मुस्बत केसों में काफ़ी इजाफा हुआ है। जुमेरात के रोज़ रियासत भर में 518 केसेस दर्ज हुए हैं और 3 अफवात हुई हैं। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 3,05,309 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,683 है। GHMC के हदूद में 157 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 9, कोत्तागुड़म में 4, जगतियाल में 13, जनगांव में 6, भोपालपल्ली में 5, गदवाल में 3, कामारेड्डी में 8, करीमनगर में 18, खम्मम में 8, आसिफाबाद में 5, महबूबनगर में 20, महबूबाबाद में 4, मंचरियाल में 11, मेदक में 6, मलकाजगिरी में 44, मुलगू में 2, नागर कर्नूल में 5, नलगुंडे में 15, नारायणपेट में 3, निर्मल में 8, निजामाबाद में 29, पेद्दापल्ली में 7, सिरिसिल्ला में 8, रंगारेड्डी में 38, संगारेड्डी में 21, सिद्दीपेट में 7, सूर्यापेट में 13, विखाराबाद में 7, वनपर्ती में 5, वरंगल रूरल में 7, वरंगल अर्बन में 13, भोनगिर में 9 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। रियासती वज़ीर इमारत व शुआरे प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि सेक्रेटरीट में मुनहदम करदा मसाजिद उसी मुकाम पर तामीर की जाएगी, उसमें शक करने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कानून साज असम्बली में वक्फ़े सवालात के दौरान सेक्रेटरीट में नई मस्जिद की तामीर पर मजलिस के अरकान के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पहले ही कह चुके हैं कि सेक्रेटरीट में पुरानी मसाजिद की जगह एक नई मस्जिद तामीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि माजी में 433 गज़ में एक मस्जिद थी, उस वक्त ये 1500 गज़ ज़मीन पर तामीर की जा रही है। मंदिर के लिए 1500 गज और चर्च के लिए 500 गज मख्तस किए गए हैं। तीनों इबादत गाहों की तामीर का काम एक साथ शुरू किया जाएगा। सेक्रेटरीट की इमारत की तकमील से पहले इबादत गाहों की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि मस्जिद के मामले में मजलिस के अरकान से मुशावरत की जाएगी और मंसूबे पर फैसला लिया जाएगा और रमज़ान से क़ब्ल तामीरी काम शुरू कर दिए जाएंगे। अनवारुल उलूम डिग्री कॉलेज में 23 मार्च को शोबे हिंदी की जानिब से हिंदी दिवस समारोह का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर डायरेक्टर ऑफ अनवारुल उलूम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अहमद बेग साहब और प्रिंसिपल अनवारुल उलूम कॉलेज मज़हरुद्दीन फारूकी साहब ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मेहमान हाजी सज्जाद साहब व दिगर ने मेहमानान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। इस प्रोग्राम का आगाज़ वसीम खान लेक्चरर इंग्लिश की क़िरअत कलाम पाक से हुआ। बाद अज़ां सदर शोबे हिंदी मोही फातिमा सबीहा तबस्सुम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इस मौके पर तमाम शुरका ने अपने अपने मुनफरिद अंदाज में खिताब किया, जबकि हिंदी के कवि गोविंद अक्षय, गौरी शंकर मधुकर, सुषमा वैद, पुष्पा वर्मा और सबीहा तबस्सुम ने हिंदी में अपनी कविताएं सुनाई। इस मौके पर असातिज़ा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि 24 मार्च से हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद करने के अहकाम जारी किए गए और ये प्रोग्राम 23 मार्च को मुनक़िद हुआ। हैदराबाद के पाश इलाके गच्चीबौली की एक होटल में चलाए जा रहे कहवागिरी के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। कोंडापुर की एक होटल में जिस्म फरोशी का कारोबार किया जा रहा था। यहां से मगरबी बंगाल की 3, मुंबई की 2 और दिल्ली की 1 लड़की को पकड़ लिया गया। उन तमाम को बाज आबादकारी के मरकज़ मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा 6 ग्राहकों को भी गिरफ्तार किया गया। दलाल संजय और अजय फरारी में है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद को आज खराबी सेहत के बाद इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी तबीयत मुस्तहकम बताई जाती है। सीने में दर्द की शिकायत पर उन्हें दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उनके मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए गए। डॉक्टर्स के मुताबिक सदर जमहूरिया को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के 2 रोज़ा दौरे पर आज सुबह रवाना हो गए। वो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना की दावत पर पड़ोसी मुल्क के क़याम के गोल्डन जोबली और बानी मुल्क बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100 साला यौम पैदाइश की तकरीब के मौके पर शिरकत के लिए बांग्लादेश रवाना हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ढाका पहुँचने के फ़ौरन बाद शोहदा के कौमी यादगार गए और बांग्लादेश की आज़ादी के जंग में शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। उसके बाद वो दोपहर में बांग्लादेश के कौमी दिन के प्रोग्राम में शिरकत के बाद शाम को बापू बंगबंधु डिजिटल वीडियो नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस के नए मामलात हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर दिन कोरोना के 50,000 से ज़्यादा नए मामलात अब सामने आने लगे हैं। वजारत सेहत के इदाद व शुमार के मुताबिक कोरोना के नए मामलात में 80% मामलात मुल्क की 6 रियासतों महाराष्ट्र, पंजाब, केरला, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात से सामने आ रहे हैं। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 59,118 नए मामलात सामने आए हैं, जबकि 257 अफराद की मौत हुई है। नए मामला सामने आने के बाद मुल्क में कुल मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1,18,46,652 हो गई है। सीबीआई ने 3,700 करोड़ रुपये से जायद मालियत के बैंक धोखाधड़ी के 30 से ज़्यादा मामलात के सिलसिले में मुल्क में 100 से ज़्यादा मकामात पर दावे किए हैं। जिन बैंकों ने शिकायत दर्ज कराई है उनमें इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, IDBI, इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। तलाशी की कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ काबिल एतराज़ दस्तावेज़ात और दीगर मवाद नीज़ डिजिटल शवाहिद बरामद किए गए हैं। मुख्तलिफ बैंकों से इस तरह की शिकायतें मिली थीं कि कुछ कंपनियों ने कर्जे हासिल करने के लिए फर्जी या जाली दस्तावेज़ात दाखिल किए और कर्ज वापस न करने की वजह से सरकारी मिल्कियत के बैंकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। मुंबई के ड्रीम्स मॉल के अंदर वाक़ एक हॉस्पिटल में आग लगने के वाक़े में 10 अफराद हलाक हो गए हैं। आग लगने के बाद 70 से ज़्यादा कोरोना वायरस के मरीजों को वहां से निकालना पड़ा। मुंबई के बुरहानो मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में ये हादसा पेश आया। महलूकीन की शिनाख्त फौरी तौर पर नहीं हो सकी है। ड्रीम्स मॉल कॉम्प्लेक्स में सनराइज हॉस्पिटल में ये हादसा दोपहर 1 बजे के करीब पेश आया। काफ़ी तादाद में फायर इंजनों को तलब कर लिया गया और आग बुझाने का काम जारी है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान रियासत कर्नाटक की हुकूमत ने बेंगलुरु आने वाले तमाम अफराद के लिए कोरोना टेस्ट ज़रूरी करार दिया है। रियासत के वजीर के सुधाकर ने वाज़ेह किया है कि अगले महीने से बेंगलुरु आने वालों को RT-PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट साथ रखनी होगी। वाज़ेह रहे कि कोरोना के केसेस में इजाफे को देखते हुए रियासतों की जानिब से पाबंदियाँ लगाई जा रही है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में लॉकडाउन नहीं होगा, असेंबली में वजीर आला के चंद्रशेखर राव का ऐलान। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसों में हो रहा है तेजी से इजाफा। मुंबई के एक हॉस्पिटल में मुहिब आजिज़दगी 10 मरीज फौत। और सदर जमहूरिया हिंद खराबी सेहत के बाद शरीके हॉस्पिटल। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।